किसी भी पूजा पाठ के समय या नवरात्रि चल रही है तो नवरात्रि के समय तो डेली ही मतलब रोज़ाना ही हमें हवन की ज़रूरत होती है। तो हमारे घर में हवन किस तरीके से बनाई जाती है, आज हमने सोचा है कि हम वो तरीका आप सबके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे तिल, मतलब जिन चीज़ों को आप धुल के डाल सकते हैं, तिल, जौ, अक्षत, चावल वगैरह को हमने धुल के डाल लिया है, गुड़ लिया है, पीली सरसों लिया और बाकी ये चीज़ें भी मैंने सब कुछ इकट्ठा करके रख लिया है। और यहाँ पे जो चीज़ें नहीं मिलती हैं उस चीज़ के लिए हमने यहाँ पे दशांग का जो पैकेट आता है वो ले लिया है, क्योंकि हवन बनाने के लिए बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है जो कि हमें ऐसे जनरली एक एक करके मिलना मुश्किल होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे तिल डाला है, काले तिल का इस्तेमाल किया है। फिर उसके बाद हमने इसमें जौ मिलाया हुआ है। जौ के बाद इसमें हमने धुले हुए चावल मतलब अच्छे से साफ़ किए हैं। और कोशिश कीजिएगा किसी चीज़ में कोई जीव जंतु या कोई इम्प्योरिटीज़ ना हो, इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। इसके बाद हमने इसमें गुड़ मिला दिया और थोड़ी सी पीली सरसों मिला दी, मतलब जैसे छोटे छोटे जीव वगैरह आ जाती हैं, चींटियाँ वगैरह आ जाती हैं, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। धूप में सुखा लीजिएगा जिससे बाकी कोई भी जीव जंतु इसमें ना रह जाएँ। और यहाँ पे मैंने जो गूगल आता है ना, गूगल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के डाल दिया। अगर आप चाहें तो बड़े टुकड़ों में भी डाल सकते हैं, लेकिन जब आप छोटे टुकड़ों में डाल देंगे ना तो आपके डेली के हवन में ये थोड़ा थोड़ा पड़ जाएगा। और फिर इसके बाद मैंने कमलगट्टे के बीज डाले और थोड़े से पंचमेवा, 5 मेवा कोई भी डाल लीजिएगा, बस उसमें ख्याल रखिएगा कि मखाना ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने ये दशांग का पैकेट लिया है, ये डाला है। बाकी मेरे पास अनार की लकड़ी, चंदन की लकड़ी वगैरह भी थी, जिसे मैंने थोड़े थोड़े छोटे टुकड़ों में तोड़ के इसमें डाल दिया था, दशांग में डाल दिया था, उसे मिला लिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी इलायची डाली है, इलायची को मैंने टुकड़ों में तोड़ के ही डाला और फिर थोड़ा सा शहद डाल दिया। और ये पान का पत्ता है जो मैंने क्रश करके डाल दिया, मतलब ये सूख गया था तो इसे मैंने ऐसे करके डाल दिया कि पूरे हवन में अच्छे से मिल जाए। इसके बाद मैंने जितना घी लिया था उससे आधे से ज़्यादा घी यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया है। और उसके बाद ये हवन को हम अच्छे से मिलाने की कोशिश करते हैं। मतलब हवन हमें अपने बेस्ट तरीके से बनानी चाहिए। हवन बनाने में कभी किसी चीज़ की या किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि हवन भगवान का भोजन होता है और अग्नि ईश्वर का मुख होता है। तो हम जब खुद के खाने के लिए व्रत त्यौहार में इतनी अच्छी चीज़ें खाना प्रेफर करते हैं तो हवन बनाने में तो कतई कंजूसी ना करें। हवन अपने बेस्ट तरीके से ही बनाएं और सब चीज़ों को हम यहाँ पे मिला लेते हैं। मिलाने के बाद इसमें कपूर डाल देते हैं, क्योंकि जब हम इसे स्टोर करते हैं ना, मतलब कुछ दिनों के लिए रखते हैं, तो इसमें कुछ चींटियाँ वगैरह ना आए, इसके लिए भी कपूर ज़रूरी होता है। और कपूर हवन को थोड़ा सुगंधित भी बनाता है। और इसके बाद हमने जो बाकी बचा हुआ घी था वो इसमें डाल दिया है। पहले के टाइम में कहा जाता था, मतलब सतयुग वगैरह में, कि मेन हवन जो होती है वो घी से ही होती है, गाय की घी से ही होती है। लेकिन अब वो उस तरीके की हवन संभव नहीं है, या डेली में हम जो ये हवन करते हैं उसमें एटलीस्ट मतलब कम से कम इतना घी होना चाहिए कि हवन उड़े ना। लेकिन हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से घी का इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर आप घी कम डालना चाहते हैं तो इतना तो ज़रूर घी होना चाहिए कि आपकी हवन भुरभुरी सी ना लगे। इसके बाद किसी भी एक बर्तन ले लेना है, कोई भी एक ऐसा बर्तन या कोई एक डिब्बा ऐसा ले लेना है जो साफ़ किया हुआ हो, और उसका पानी वानी सब पोंछ लीजिएगा कपड़े की हेल्प से। उसमें आपको हवन सामग्री अच्छे से स्टोर करके रख लेनी है। पूरे 9 दिन आप इससे हवन कर सकते हैं। बाकी जब पूर्ण आहुति वाली हवन होगी वो तो बहुत ज़्यादा बनती है, क्योंकि उस दिन तो परिवार के सभी को हवन करनी होती है। और हाँ, हवन में हम ये दशांग का पैकेट सिर्फ इसलिए मिलाते हैं क्योंकि जो भोजपत्र, ब्रह्म, अगर तगर की लकड़ी, जटामासी, सर्व औषधि या चंदन की लकड़ी सबके यहाँ पे नहीं मिलती है। तो ये सब चीज़ें जब हमें अलग अलग नहीं मिलती हैं, तो जब हम ये दशांग पैकेट डाल देते हैं ना, तो इसमें ये सारी चीज़ें मतलब पहले से ही मिला के रखी होती हैं, इसलिए यह दशांग का उपयोग किया जाता है। बाकी कुछ पंडित या कुछ लोग भी कहते हैं कि दशांग से ना ही करें, सिर्फ ये इन चीज़ों को मिला के आप हवन कर लें। लेकिन जब कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं, इसके लिए हम यहाँ पे हमने मतलब हमारे घर में है दशांग का भी मिला के किया जाता है। और हाँ, हवन हमेशा अपनी ये जो तर्जनी उंगली होती है, मतलब जो फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर होती है ना, इसको हटा के ही किया जाता है। और अगर आप उसके लिए एकादशी के लिए हवन कर रहे हैं तो इसमें चावल ना मिलाएं। बाकी सेम ऐसे ही हवन उसके लिए भी बनाई जाती है। और अगर आपको कुछ ऐसा है जो इस हवन सामग्री में आपको समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके सभी सवालों का जवाब दे पाऊँ। तो बस इसी तरीके से हमारे घर में हवन सामग्री तैयार होती है। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच और हैप्पी